गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको हाइड्रेंजिया गार्डन टूर पे लेके जा रहे हैं और ये गार्डन जो है एक साइंटिस्ट का गार्डन है जिनका नाम है दुर्लभ सिंह पुरी। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हाइड्रेंजिया इंडिया में भी होता है। यस, ये इंडिया में भी पाया जाता है। हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो अर्पित? बढ़िया सर, अपना काम कर रहे हो? हाँ, बस चीज़ें प्लान करते हैं तभी कंप्लीट होंगी ना। हाँ जी। तो आज आए हैं हम सर के घर, सर के गार्डन को एक्सप्लोर करना है। ये हैं सब कुछ यहाँ पर सर के बारे में है। दुर्लभ सिंह पुरी, लाइफ मेंबर द रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम। और ये सर का स्लोगन है, सेव एंड सर्व द एनवायरमेंट। सेव एंड सर्व द एनवायरमेंट। और सर काम भी एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि सर किस तरह से काम करते हैं और इनका रूटीन क्या रहता है हमेशा। और जो सर का मेन पर्पस है और जो गोल है वो ये है, लर्निंग साइंस बियॉन्ड बुक्स। वाओ। इतने ज़्यादा हो गए आपकी बार क्या हमारा कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट पीछे जैसे बारिश जो ज़्यादा पड़ गई थी उसने ये सारे लटा दिए थे, फिर मुझे बांधने पड़े सारे के सारे। सपोर्ट दी हुई है आपने। सारों को सपोर्ट देनी पड़ी। हाँ जी। क्योंकि अब इतने बड़े में अगर एक एक बूंद पानी की भी एक फ्लावर में होगी तो 1 लीटर ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर होगा इकट्ठा, तो बेचारे उसकी भी हिम्मत है। और ये रेयर गुलाब भी हैं यहाँ पे खिले हुए आजकल। हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी इस गार्डन में। नीचे वाइल्ड स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। कौन सी सर? ये जो दिस इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, या इसमें फ्रूट भी होगा। वाह, ये देखो आप, ये तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। वाओ। जहाँ से भी देखो बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। ये अर्पित जी भी खुश हो रहे हैं यहाँ पे आज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, ऐसे लग रहा है स्वर्ग में आ गए। सच में बहुत सुंदर फूल है। बहुत बढ़िया एंजॉय के नेचर का डिस्प्ले है, एंजॉय करने में क्या बात है। सच में इतना खूबसूरत। नाम क्या है इनका? ये हाइड्रेंजियाज है बेटा। वाह। पर ये एक ब्लू है और एक पिंक, तो इसमें क्या फर्क है? इनमें डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली तो एक वैरायटी है यहाँ पर। हाँ जी। इसमें आपको इसी में ब्लू हेड भी दिखेगा, वाइट भी है, पिंक भी दिखेगा। ये प्लांट की जो पीएच वैल्यू है सॉइल के अंदर, उसमें वेरिएशन से इसका कलर जो है वो चेंज होते हैं। हाँ जी। तो कई लोग इसको पीएच प्लांट भी बोलते हैं, बेसिकली हाइड्रेंजिया है। ओके। एक वैरायटी ये सामने लगी हुई है, उसमें ब्लू प्रोमिनेंस ज़्यादा है। पीएच, इसमें पीएच का भी फर्क है। हाँ जी। प्लस इस वैरायटी में थोड़ा इसकी आदत है कि ये नीले रंग की तरफ को ज़्यादा प्रेफर करती है। ओके। मतलब लेस पीएच वेरिएशन के ऊपर भी ब्लू ज़्यादा दिखाती है। अच्छा जी। सर आप मुझे ये बताओ कि ये जितने भी हैं ना फूल, कितने पुराने हैं? मतलब ये जो सामने वाला स्पेसिमेन है ये तकरीबन 7-8 साल पुराना है। 7-8 साल पुराना है। ये वाला भी 7-8 साल पुराना है। हाँ जी। और ये जो मेरे सामने है ये, और जो आपके ये पीछे ब्लू वाला स्पेसिमेन है, ये 4-4 साल के हैं दोनों। ओके। तो क्या मतलब कैसे ध्यान कैसे रखा जाता है इनका? इनका ये है कि भाई एक हमारे पास कोई विजिटर आए थे, उन्होंने इसकी फ्लावरिंग वगैरह देखी, कोई कुछ है, तो उन्होंने हमें ये क्वेश्चन डाला था कि भाई इनमें ज़्यादा फ्लावर हेड काउंट लेना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, या कोई ख़ास काम है या कोई कुछ इस तरह की बात है। सो दे आस्क्ड अस ए क्वेश्चन, फिर हमने उनके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे लगाई। हाँ जी। कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, कहाँ से काटना है, और फ्लावर हेड का जो काउंट है वो कैसे बढ़ाना है। अच्छा जी। क्योंकि शेप करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इट्स ए प्रॉपर टेक्निक इन इट। हाँ सर, अगर हम लोग ये प्लांट लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन वगैरह, प्रोपेगेशन कैसे होती है इसकी? देखो, इसमें ये है कि एक तो जैसे प्रिक्योरमेंट ऑफ प्लांट है, ये जनरली आप हिमाचल में नर्सरीज में जाओगे तो आप उसको हाइड्रेंजिया बोलो तो आपको ये वाला प्लांट वो दे देगा। जहाँ आप समझते हैं कि कोई आपका फ्रेंड है या कोई कुछ है, वहाँ से अगर आप बारो करना चाहते हैं, और क्या है तरीका, ये इट कैन बी प्रोपेगेटेड फ्रॉम कटिंग्स।
तो कटिंग लेने का मैं आपको जो एक प्रेफर्ड तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रांच मैंने पकड़ी है हाइड्रेंजिया की, जिसके बीच में ये फ्लावर हेड है और इसके बीच में वेजिटेटिव ग्रोथ है। इसकी कटिंग नहीं लेनी है। ये कटिंग लेने के लिए ये एपिक्स शूट जो है ये सबसे बढ़िया है। तकरीबन 8-9 इंच का पीस यहाँ से कटेगा, तिरछा काटना होता है। ये मैंने इसको काट लिया और ये हमने इसके लीव्स रिमूव कर लिए और ये मैंने इसके 4 लीव्स हटा दिए। इसको आपने जो सॉइल बनानी है उसमें सैंड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसमें दबा देना है। दबाने के बाद जो इसको शेड में रखना है। ये बड़ा हैवी वाटर फीडिंग प्लांट है, ये मुरझा जाएगा जल्दी। अगर ये पत्ते गिर गए नीचे तो प्रोपेगेशन के चांसेस घट जाते हैं। तो इतना हिस्सा आपको जो है वो दबाना है। और ये एपिक्स है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ग्रो करने में। तो 1-2 अगर आप कहीं से इसकी ब्रांचेस ले लेते हैं तो दे विल बी सफिशिएंट फॉर योर गार्डन। ओह वाह, क्या बात है। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसको तो ग्रो बहुत करने बढ़िया का। है। हाँ जी। पर ये ध्यान रहे कि ये लीव्स, हाँ, लीव इसके ऊपर वाले 4 कम से कम होने चाहिए, हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर कुछ फूड अवेलेबल है। हाँ जी। और जैसे ही वो अपना फूड लेना शुरू करेगा, दिस प्लस फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी प्रेजेंट जो इसमें हो रही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसकी रूटिंग में हेल्प करता है। तो अदरवाइज अब हमने सारा कुछ उड़ा दिया अगर, तो उसमें जो रूट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ जी। तो ज़्यादा अगर इनको रख लेंगे, फोलिएज को ज़्यादा रख लेंगे, उस वक्त ये चूँकि गिरेंगे तो जो पानी इसके अंदर है वो डिहाइड्रेशन को देगा। बड़ा एग्जैक्ट बैलेंस सा रखना पड़ता है। ओ सर, इसमें इतना ज़्यादा ब्लूम हुआ है, मतलब एक्सेसिव बोल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब ब्लूम होने के लिए आपने क्या क्या ध्यान रखा, किन किन खास चीज़ों चीज़ें का? क्या है इसमें? हाँ। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये देखने वाली होती है कि जिस भी प्लांट पर अगर आपको फ्लावरिंग ज़्यादा लेनी है या फ्लावर के लिए वो जाना जाता है, तो पहली कंडीशन होती है कि वहाँ पे सनलाइट का होना, ब्राइट लाइट का होना इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्लांट को जब भी आप प्लांटेशन करें उसमें ऐसे कॉम्बिनेशन में डालें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो थोड़े लेसर टाइम के लिए अवेलेबल हो, बाकी का टाइम ब्राइट लाइट उसको मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर ये थोड़ा सा बर्निंग शो करता है प्लांट। हैवी वाटर फीडर है, पानी की इसको कमी नहीं होनी चाहिए। देन कम्स कि जिस वक्त आपने फ्लावर हेड निकालने हैं तो इनके अंदर आपको इसकी फीड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस वक्त वेजिटेटिव ग्रोथ है, जहाँ आपको पत्तों का ही आपने इसकी ग्रोथ लेनी है, उस वक्त नाइट्रोजन का जो वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ती है। जिस वक्त फ्लावरिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको, उस वक्त इसको थोड़ी स्ट्रेस कंडीशन में डालना पड़ता है, तब प्लांट जो है वो ब्लूम की तरफ हो जाएगा। हम लोग किसी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर। सिंपली जो प्लांट के डिकेड मैटर है उसी को हम सिलेक्टिव कर लेते हैं कि हम मान लीजिए हमने कोई इसको नाइट्रोजनस चीज़ें ज़्यादा देनी है तो हम इसके पत्तों का जो डिकेड खाद है वो वाली टाइप की ज़्यादा डाल देंगे। अगर जब कुछ और इसके बीच में से करना है तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उसका कंटेंट बदल देते हैं। जैसे प्याज के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, इन चीज़ों का डिकेड या लिक्विड मैन्योर जो है वो डालते हैं। बाकी एज ए रूल ऑफ थंब आपको हमेशा फ्लावरिंग प्लांट को सन की लाइट्स के या मतलब पर्टिकुलरली आई एम सेइंग सनलाइट, क्योंकि हम आर्टिफिशियल लाइट से सन का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमें देना पड़ेगा। जब कटिंग करनी है या मतलब कि आप हम स्पेसिमेन को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी कटिंग तकरीबन 1 साल पहले से उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ से आपको काटना है, क्योंकि अगर गलत जगह से काट लोगे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा निकलेगी। आपको मालूम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेड चाहिए तो ऐसी जगह से काटो जहाँ पे उसकी एपिक्स ग्रोथ कम हो और उसका जो फ्लावरिंग हेड्स हैं वो ज़्यादा बने। इसकी एक पहचान है किस तरीके से आपको इसको नोटिस करना है। अब जैसे हम कटिंग लेना चाहते हैं और हमने इसको प्रिपेयर करना है स्पेसिमेन को, तो कब जैसे काटें, क्या करें। अब इस वक्त ये फुल ब्लूम पर है, इसकी हमने कटिंग तब तक नहीं करनी है जब तक इसके कलर्स अपने नेचुरल वे में ये ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ये ड्राई नहीं हो जाते हैं। इसको तब तक आपको मेंटेन करके रखना है। देन कम्स, क्योंकि प्रोपेगेशन जो है वो ऐसे टाइम पे करनी है आपको आगे, और उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी टहनी कैसे करनी। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई वो आप वेजिटेटिव टहनी एपिक्स वाली, वहाँ से प्रोपेगेशन हो जाएगी। अभी बात आती है कि
आपने मल्टीपल हेड्स लेने हैं तो उस वक्त हम प्लांट की कटिंग जो है वो कहाँ करें। ये देखिए, ये हमारे पास एक फ्लावर हेड है यहाँ पर, और ये ब्रांच है हमारे पास। आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं ब्रांच के अंदर। एक ये ग्रीन कैरेक्टर है, हाँ जी, और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज ए ब्राउन। हाँ जी, या। हाँ जी। ये 1 साल पुरानी है, ये इस साल की ग्रोथ है। अच्छा, हाँ जी, ये हमें पता लगेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स हैं पत्तों के अंदर, यहाँ पे एक्सिलरी बड होगी, यहाँ से आपके फर्दर अगर मैं यहाँ काट दूंगा तो सबसे पहले बर्ड्स की ग्रोथ यहाँ होनी है, हाँ, इधर। हाँ जी। तो इसमें आप देखिए कि इसमें 3 इंच के डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास सिर्फ 4 हेड्स अवेलेबल होंगे। मतलब जो बर्ड्स बनेगी वो 4 ही होंगी, तो हमारे को 4 ही हेड मिलेंगे। वेयर एज इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूंगा, हाँ जी, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो इसके बीच में जो है ये प्लांट की ग्रोथ इस वक्त रुकी है। प्लांट की ग्रोथ का टाइम खत्म हुआ है, विंटर को अप्रोच कर रहा था प्लांट जिस वक्त ये ग्रोथ हुई है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इंटरनोड लेंथ बहुत कम है। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाएगा तो यहाँ बजाय जो हमें यहाँ पे 2 ही बर्ड्स मिलनी थी, ये 7-8 बर्ड्स आपको मिलेंगी। हाँ जी। तो यहाँ से जो काटोगे उसके बाद आपके वो मिलती रहेंगी, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं कि हमने इसको अलाउ करना है, इसको नहीं करना। तो ये इनमें जो है, बिकॉज प्लांट का बिहेवियर है ना कि कैसे वो बिहेव करेगा और हमें क्या करवाना चाहते हैं। है तो एट्रॉसिटी प्लांट के लिए, पर फिर भी जब आप खूबसूरती करोगे कुछ ना कुछ हमें सहना पड़ेगा, कुछ बच्चों को भी करना पड़ता है। इसका भी आप देखिए कि इसके जो टेक्सचर है प्लांट का वो डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी। एक ही। और हम आपको बताएं कि जिस चीज़ को आप हमारी आंखें जो है वो फ्लावर समझ रही हैं, ये बेसिकली फ्लावर नहीं है। वाओ, एक टेक्निकल चीज़ है, ये फ्लावर नहीं है। अच्छा, हाँ जी, इसमें जो एक्चुअल फ्लावर है, आई वुड लाइक कि भी अगर आप जूम करके इसको दिखा सकें कि इसमें तो नंबर ऑफ ब्लूम्स। हाँ जी। ये देखिए, ये जो बाहर का हिस्सा है ये अलग चीज़ है, और जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इसमें आपको मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, हाँ जी। जबकि इसके अंदर नहीं है। कलर इसका ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, ये इतना बड़ा, इसके बीच में 400-500 फ्लावर्स होंगे। क्या बात है। ये एक ही गुच्छा है। एक गुच्छे में इतने सारे फ्लावर्स, वो इतना बड़ा। इतना बड़ा। सच में यार, क्या बात है। डिफरेंट कलर एकदम। ना